फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली गवर्नमेंट जॉब जानकारी बाय रॉय सर। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स यानी कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी आई हुई है। ये है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी जो है वो है 11/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक आप लोग एप्लीकेशन को भर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस डेट का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको डेली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हो या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हो उसकी जानकारियाँ दे दी जाती है, वो भी कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपका जो प्री एग्ज़ाम होना है वो होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर 2026 में। आपका इसका प्री एग्ज़ाम होगा एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, और उसके बाद आपका नवंबर 2026, ठीक है, नवंबर 2026 में आपका इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले गुजरात में 330 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में 760 वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश में 113 वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ में 287 वैकेंसीज हैं। उड़ीसा में 1100 वैकेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर एंड यूटी में 84 वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसीज हैं। लद्दाख यूटी में 7 वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु में 1410 वैकेंसीज हैं, 1410। आगे चलते हैं दोस्तों, तेलंगाना में 260 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 350 वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल में 555 वैकेंसीज हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में 15 वैकेंसीज हैं। सिक्किम में 60 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में 250 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1718 वैकेंसीज यानी कि 1718 वैकेंसीज महाराष्ट्र में है। गोवा में 62 वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश में 55 वैकेंसीज हैं। असम में 110 वैकेंसीज है। मणिपुर में 14 वैकेंसीज है। मेघालय में 24 वैकेंसीज है। मिजोरम में 32 वैकेंसीज हैं। और आपका नागालैंड में 27 वैकेंसीज है। और आपका त्रिपुरा में 48 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के सारे स्टेट्स एंड यूटीज को मिला के 7680 वैकेंसीज यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो 1444 वैकेंसीज हैं ये आपके क्या है, बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज भी इसमें ऐड हुई हैं। तो टोटल 9100 यानी कि प्लस में इतनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है एसबीआई क्लर्क में, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे स्टेट्स एंड यूटीज को मिला करके। तो मैंने आपको कौन से राज्य में कितने और यूटीज में कितने वैकेंसीज है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपका जो है 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका रिजल्ट इस डेट से पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी को 3 साल का है, एसटी एससी को 5 साल का है। ठीक है दोस्तों, और पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 साल का है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का है और पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी को 15 साल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 4 में जो जानकारी है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 4 में कोई जानकारी नहीं है वैसे। ठीक है, हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो आपका प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 3 सेक्शन में। दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 30 रहेंगे और 20 मिनट में आपको इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सेक्शन 2 है उसमें आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे,
35 नंबर के होंगे और 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के और 20 मिनट में, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 1 घंटे में, ठीक है दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1 घंटे में आपको प्री में कंप्लीट करना है 3 सेक्शन से। अब हम मेंस में चलते हैं दोस्तों। जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके 4 सेक्शन में होंगे। पहला है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 नंबर के 35 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। जनरल इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का और 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के 60 नंबर के 50 क्वेश्चन और 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। यानी कि जो SBI क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो टोटल 190 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो 200 मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का पेपर होगा और टोटल जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है दोस्तों। 2 घंटा 40 मिनट यानी कि 160 मिनट में आपको 200 नंबरों का पेपर आपका होगा और 190 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं SBI क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एक आपका इसका स्टेज 3 भी होगा, यानी कि फेज 3, जिसमें कि आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। यानी कि आपने जिस भी स्टेट में आपने फॉर्म फिलअप किया वहाँ पे जो भी लैंग्वेज मांग रहा होगा उसका आपको एक तो ये फेज 3 में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना है, ठीक है। इसको भी आपको पास करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है। इसके बाद जो है आपको पता है कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर 26 में और मेंस का एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कि नवंबर 2026 में होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फ़ी जो आपका लगेगा दोस्तों, जितने भी जनरल OBC और EWS वाले हैं उनको 750 रुपीज़ देने पड़ेंगे और जो भी SC ST PWBD या जो भी कैंडिडेट है उनको कोई भी चार्ज इसमें नहीं देना पड़ेगा, यानी कि फ्री है ST SC PWBD कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ जनरल OBC EWS को 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जाके कर दीजिएगा। यहाँ से कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दैमसेल्व्स ऑनलाइन थ्रू बैंक्स वेबसाइट। बैंक वेबसाइट में जाके आप करंट ओपनिंग में जाके रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2026 में जाके आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था जानकारी, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस डेट का, ठीक है। इस डेट का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है आपके पास जो फॉर्म भरने का डेट वो कल से स्टार्ट हो चुका है 11/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस डेट का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आपका जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2026 में होगा और मेंस का एग्ज़ाम नवंबर 2026 में होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का, उसका मैंने आपको प्रॉपर डिटेल डिस्कशन दे दिया है। अब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स आते हैं उसके मैं आपको कम समय में डिटेल डिस्कशन करके दे देता हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट जॉब हो। जय हिंद, जय भारत।